हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, ABCD इस तरह से दिया गया है। तो चलिए हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज है। और जो चैप्टर नंबर आपका क्या पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर है आपका 8 है। तो चलिए एक्सरसाइज 8A जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का A। तो इसमें जो है चारों क्वेश्चन जो है यहाँ पर कम से कम 3 क्वेश्चन जो है आपका एक ही तरह से बनने वाला है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ और आप एक क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। चलिए, आप बिना आंसर देखे आपको कमेंट करना है, ठीक है? आंसर देख के आपको जवाब नहीं देना, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भारतीय भवन होता है बुक, वो आपका क्या होता है, आपको जो है रिवीजन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देता है। लेकिन NCERT जो बुक होता है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन पूछना पड़ जाएगा, रिवीजन करने के लिए कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं रहता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप भारतीय भवन से ही सारा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। हाँ, भारतीय भवन से अगर बना लेते हैं, KC सिन्हा से बना लेते हैं, तो आप समझिए कि NCERT आपने कंप्लीट कर लिया है, बना लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का A जो दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के कोनों की मापों का अनुपात दिया गया है। देखिए, अनुपात वाला सवाल ये बहुत आसान सवाल पूछता है। ये इतना आसान सवाल है कि आप तुरंत बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, अनुपात में दिया गया है। तो अनुपात वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? माना कि कोनों की अनुपात क्या मानेंगे? बराबर x मान लेते हैं। अनुपात को जब भी हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो क्या क्या दिया गया है? 2:3:4 इस तरह से दिया गया है। क्या दिया गया? 2:3:4 यानी कोण आपका क्या हो जाएगा? देखिए, कोण आपका क्या हो जाएगा? 2 तो यानी कि 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। यही आपका है। फिगर ड्रा करना चाहते हैं तो आप ड्रा कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फिगर मैं ड्रा कर देता हूँ। फिगर बना लीजिएगा। एक को 2x मान लीजिए, एक को 3x मान लीजिए, एक को 4x मान लीजिए, है ना? ABC। तो इस तरह से फिगर जरूर ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर ड्रा करना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रा कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगा बनाने में। चलिए, यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180। ये हमें मालूम है कि तीनों कोण को जोड़ने पर 180 होता है। तो एक कोण आपका क्या है? 2x है, फिर 3x है, उसके बाद 4x है, 180 है। चलिए, जोड़िए इसको। 2 3 5 5 4 9 9x बराबर 180। तो x का मान कितना आ गया बताइए? x का मान आ गया 20 डिग्री। अब x का मान आपका आ गया 20 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है क्या कि बड़े कोण का एवं छोटे कोण का माप बताइए। मैं पूरा कोण का मान निकाल लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, एंगल A का मान, एंगल A में 2x है, तो यानी कि 2 × 20, है ना? x के जगह पर 20 लाए तो इसका मान यहाँ पर भर देंगे तो हो जाएगा कितना? 40 डिग्री। एंगल A का मान 40 आ गया। एंगल B का मान निकाल लेते हैं, 3x, 3 × 20 60 डिग्री। एंगल C का मान 4x, 4 × 20 80 डिग्री। आपको जो मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक छोटा कोण और बड़ा कोण। तो यही आपका आंसर आने वाला है 40 और 80। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसी तरह से आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप।
जिस तरह से मैंने लिखा उसी तरह से बना दीजिए। चलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में आपका कुछ ज़्यादा नहीं, केवल आपका 4 के जगह 5 कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, इसी में कुछ हम लोग बदलाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर चेंज कर देते हैं। कुछ खास हम लोग यहाँ पर नहीं सोल्व करेंगे, आप अलग से सोल्व कर लीजिएगा। इसी तरह से लिख के अलग से सोल्व कर लीजिएगा। 4 के जगह कितना इस बार लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे, क्योंकि दिया गया है 2, 3 और 5 दिया गया है। 2, 3, 5, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ हम लोग 5 कर देते हैं। 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 5 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको पूरा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका ये 4 के जगह 5 रहेगा। बाकी आप इसको मिटा दीजिए, है ना, इसको मिटा दीजिए और ये पूरा मिटा दीजिए इतना तक। चलिए, 2 स्टेप में यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा, आप लेकिन लिखिएगा, आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जोड़िए इस बार, तो 2, 3, 5, 5, 5, 10 x हो जाएगा बराबर 180। चलिए, 10 से काटेंगे यानी कि 0 से 0 काटेंगे, 0 कट जाएगा, तो x का मान आ गया कितना? 18, मैंने 18 डिग्री आ गया। तो 18 डिग्री आ गया, तो एंगल ए का मान कितना आएगा? 2 गुना 18 इस बार लिखेंगे, तो 18 दूनी का 36 डिग्री, है ना। उसके बाद 3 गुना 18, तो 18 3 54 डिग्री, और 4 गुना, यहाँ पर 4 नहीं 5 होगा, 4 पिछला क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर 5 होगा। 5 गुना 18, तो 18 पर से कितना हो जाएगा? 90। तो इसमें पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि सबसे छोटे कोनों के माप बताइए। छोटा कोण आपका 36 है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए, ए बी बन गया। चलिए सी देख लेते हैं। सी में आपका क्या है? यहाँ पर ये भी आपका रेशियो वाला सवाल है, और इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं बना देता हूँ यहाँ पर। चलिए सी देख लेते हैं। सी में क्या है? यहाँ पर दिया गया है क्या? 1:2:3। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मिटा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर सी में हम लोग चलते हैं। तो ये आपका पूरा स्टेप सेम टू सेम रहेगा, केवल जो मान है थोड़ा सा बदलाव करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या क्या है, चलिए फिगर भी वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। आपको अलग से बना लेना है, एक पेज का आंसर जाएगा, आपको अलग से सोल्व कर लेना है। ऐसा ना कि मेरे जैसा आप मिटा कर लें। आप मिटा भी नहीं सकते, पेंसिल से बना रहे होंगे तो हो सकता है मिटा भी लें, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से नहीं करना है। चलिए यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। चलिए, और कुछ चेंज करने की तो आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखिएगा। और कुछ चेंज करने की आवश्यकता है नहीं है। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है क्या? 1:2:3 दिया गया है। 1:2:3, है ना। तो जहाँ जहाँ 1 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ 1 को x ही रहने देते हैं। 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो x हो जाएगा। x 2x 3x हो गया। और त्रिभुज ABC में एंगल ABC 180 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप भर दीजिए, x + 2x + 3x बराबर 180 डिग्री, है ना। तो 2 1 3 3 3 6x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको निकालना क्या है?
सबसे बड़ा कोण का मान निकालना है। चलिए इस बार जो है यहाँ पर सबसे बड़ा कोण आपको कौन दिख रहा है, 3x होगा। तो एंगल सी का मान केवल पूछ रहा, वो पूरा मैं निकाल दे रहा था। आपको यहाँ पर बड़ा कोण का मान पूछ रहा था, उसमें छोटा पूछ रहा था, छोटा बड़ा सब पूछ रहा था, तो मैंने तीनों कोणों का मान निकाल दिया था। लेकिन जो पूछ रहा है उसको आप निकाल दीजिए, केवल उतना ही में आपका आंसर हो जाएगा। तो एंगल सी पूछ रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण 3x है। चलिए 3x की जगह पे 30 बराबर 90, तो यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। इसी तरह से आप बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या बनाया, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, सी था। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक पेज से भी नहीं है, 3-4 लाइन का आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। फिगर आपको जरूर ड्रा करना है ताकि ABC ये सब लिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ये अच्छा लगता है लिखने से। चलिए क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे, हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में एंगल ए जो है आपका x दिया गया है। अब यहाँ पर अगर फिगर ड्रा करना चाहते हैं तो ड्रा कर लीजिए, है ना, ABC क्या दिया गया है, एंगल ए जो है आपका क्या दिया गया, x दिया गया है, x डिग्री, और आपका b दिया गया है, कितना दिया गया है, 3x - 2 और डिग्री, और c दिया गया है आपका y डिग्री। चलिए और सवाल में दिया गया है एंगल C माइनस एंगल B बराबर 9 डिग्री, यही आपका सवाल है। फाइंड क्या करना है, तीनों कोण निकाल देना है ना। निकालना क्या है, मान निकालें, क्या निकालना है, क्या निकालना है बताइए, एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर वाट, है ना। ये तीनों का मान आपको निकाल देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मालूम है कि तीनों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर ABC को जोड़ेंगे तो 180 होगा। लेकिन सबसे पहले इसको भी सोल्व करेंगे, एंगल C को सोल्व करेंगे। तो एंगल C को सोल्व कैसे होगा, देखिए एंगल C को हम लोग सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एंगल C माइनस एंगल B बराबर 9 डिग्री है, और यहाँ पर C के जगह पे मान दिया गया है y डिग्री, B के जगह पे दिया गया 3x - 2 बराबर 9 डिग्री, है ना। इसको भर दिए हैं, तो B के जगह पे मैंने भर दिया 3x - 2। तो जैसा ही भरेंगे तो इसको कोष्ठ में लिखना होगा, क्योंकि माइनस हो रहा है तो कोष्ठ में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y - 3x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पर देखिए कोष्ठ में जरूर लिखना है, क्योंकि जब भी आप इक्वेशन को या अलजेब्रिक इक्वेशन या जो भी रहे आप उसको अगर सोल्व करते हैं या लीनियर इक्वेशन रहे, तो यहाँ पर जो है माइनस जब भी करते हैं तो आपको कोष्ठ में लिखना होता है। तो माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसको कोष्ठ में लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। यही सब गलती कर देता है स्टूडेंट लोग, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहने देगा, तो यहाँ पर आंसर आपका गलत आ जाएगा। चलिए 9 डिग्री लिख देता है। यहाँ पर देखिए y - 3x बराबर हो गया 2, इधर घटेगा जाकर 9 - 2 मतलब हो जाएगा कि y - 3x बराबर हो जाएगा 7 डिग्री। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1, और हम लोग चलते हैं ABC में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होता है कि नहीं होता, 180 होता है ना, 180। तो ये आपका इक्वेशन 1 लाए, उसके बाद हम लोग त्रिभुज ABC में चल रहा है, तो ABC में चल रहा है तो तीनों को जोड़ने पर 180 होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। A की जगह कितना, A की जगह x, B की जगह 3x - 2, C की जगह y,
बराबर 180 लिख सकते हैं। ए के जगह x, बी के जगह 3x - 2, सी के जगह y। जोड़िए 3 1 4, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 4x + y, और यहाँ पर 180 है, इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं, ये देखिए 2 माइनस में था, इसको हम लोग इधर लेकर आ गए तो प्लस में 2 हो गया, और यहाँ पर 4x + y बराबर हो गया 182 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 4x + y बराबर 182 है ना। तो क्या कीजिए कि इसको बनाने का बहुत तरीका है। तो यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से y का मान हम लोग लिख सकते हैं 182 - 4x, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 182 - 4x, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लिख सकते हैं ये जो y है, y बराबर लिख सकते हैं 182 - 4x, 4x को इधर ला कर घटा दिए, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, अब आपका स्टेप चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन जो है, यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में भरने पर ये देखिए थोड़ा सा लंबा चल गया, तो यहाँ पर y का मान जो है भरिए, तो y का मान कितना आया है, देखिए इसमें y - 3x बराबर 7 है, इसमें हम लोग y का मान भर देते हैं। y का मान 182 - 4x - 3x बराबर 7। देखिए y का मान यहाँ पर जो हम लोग लाए थे, तो इस इक्वेशन में भर रहे हैं, इस इक्वेशन को लिख लिए हैं, इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग भर रहे हैं यहाँ पर। तो 182 माइनस कितना हो जाएगा 7x बराबर 7, तो आपका जो है 7x इधर चला जाएगा, तो कितना बनेगा 182, 7 है इधर लाकर घटाएंगे तो 7, और इधर प्लस में 7x हो जाएगा। चलिए घटा दीजिए, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं 7x, 12 में से 7 गया तो 5, 18 हो गया कितना का 17, 175 काटिए 7 से, x बराबर आ गया 175 y 7, काटिए इसको, तो यहाँ पर जो कटेगा 2 मरतबे कटेगा, 5 मरतबे कटेगा, यानी x का जो मान आ गया 25 आ गया। तो यहाँ पर जो आपको निकालना क्या था एंगल ए, तो एंगल ए तो आपका आ चुका है, तो यहाँ पर x के मान 25 है, तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर x बराबर 25 डिग्री। एंगल बी के मान कितना है 3x - 2 है, यानी 3x के जगह पे कितना है 25 - 2, तो 75, 75 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, 75 में से 2 घटाएंगे तो 73 हो जाएगा। और एंगल सी का मान जो है आपका y है, और यहाँ पर जो है y का मान हम लोग क्या लाए हैं 182 - 4x, तो 180 डिग्री माइनस 4 × 25, बताइए यहाँ पर 182 में से 25 चौके 100 घटा दीजिए तो 82 आ जाएगा। तो यही आपका निकालना था, तीनों कोण का मान आ चुका है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। देखिए कैसे बनाए थे, ये आपका पहले से दिया गया था क्वेश्चन में, ये आपका क्या था गिवन था, है ना, ये आपका गिवन था दिया गया था। तो इसी को हम लोग क्या सोल्व किए, पहले यहाँ से हम लोग सोल्व किए, इसका मान दिया गया था, यह सब आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ए तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। चलिए आपने समझा होगा तो बहुत बढ़िया, और इसी तरह से आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप। देख लें एक पेज का है कम से कम, तो आपको
इस तरह से बनाइएगा तो पूरा नंबर मिलेगा, चाहे 5 नंबर में पूछे या तो 7 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे। अगर इसी तरह से बनाइएगा 1 नंबर में पूछेगा तो आपको इस तरह से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहीं से भी देख के मार सकते हैं या तो खुद से जल्दी जल्दी सोल्व कर लीजिए, है ना। लेकिन आपको इतना नहीं डिस्क्राइब करना है, लेकिन आपको बनाने का जो तरीका मैं बता दूं इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 जो है आपका उसमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए ये सिंगल वीडियो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी हम लोग मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है केवल बनाने वाला है, उसके बाद सब प्रूफ वाला है। तो यहाँ पर जो है प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है आपका सिंगल आएगा और बनाने वाला क्वेश्चन है, अगर 2-3 क्वेश्चन बनाने वाला रहेगा साथ में तो उसको एक साथ कर देंगे, और अगर प्रूफ करने वाला है तो उसको सिंगल वीडियो लाएंगे। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बता दीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए थैंक यू।